नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने सिलेबस का पेपर 2 पार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये जो पेपर है हमारा सिलेबस में 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। 40 मार्क्स के लिए हमको ये पेपर में पूछा जाएगा। ये हमारे कौन से सब्जेक्ट के साथ है? तो बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट के साथ ये पेपर है हमारा। तो चलो, ये पेपर स्टार्ट करने के पहले हमको कुछ वर्ड समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला वर्ड है बिजनेस, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस एंड तीसरा है रिपोर्टिंग। हमको ये 3 वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये पूरा चैप्टर, ये पूरा पार्ट ही इसके ऊपर बेस्ड है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो पहले हम एक वर्ड समझते हैं बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस और बिजनेस क्या होता है? तो जब कोई एक बिजनेसमैन होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, जिसके माइंड में कुछ तो आइडियाज आते हैं, उसके माइंड में जो आइडियाज आते हैं वो आइडियाज को शेयर करता है अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या क्लोजली रिलेटिव पर्सन, जो भी उनके रिलेटेड पर्सन है या जिनके साथ वो रहते हैं, उनके साथ हम आइडियाज शेयर करते हैं। जब आप आइडियाज शेयर करेंगे तो डेफिनेटली सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो किसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, किसी और का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, पर कोई एक पर्सन होगा जिसका नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, जो या क्रिटिसाइज करेगा आपके बिजनेस आइडिया को। So as a businessman, you have to accept the business negative points और business criticism, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉइंट्स सब अप्रिशिएट ही करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट, मैंने कुछ आइडियाज बोला, आपने उसको अप्रिशिएट किया, उसमें मुझे कुछ नया नहीं मिला। जब आप कुछ क्रिटिसाइज करते हो या आप कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोलते हो, नेगेटिव कमेंट देते हो मेरे बिजनेस आइडिया पे ना, तो मैं उस पॉइंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा सोचूंगी, थोड़ा ज्यादा मेहनत करूंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने मिस आउट कर दिए होंगे, जो मुझसे मिस हो गए हैं, लेकिन शायद आपने उस पॉइंट को कैप्चर किया है और जिस पे आप मुझे बोल रहे हो फिर से इवैल्यूएट करने के लिए। तो फिर से मैं अपना बिजनेस आइडिया इवैल्यूएट करूंगी। तो ये होता है बिजनेस प्रोसेस और बिजनेस आइडिया। तो हम आगे मूव करते हैं। तो जो बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस है, ये स्टार्ट कहां से होता है? सो इट स्टार्ट्स विद कम्युनिकेशन एंड इट एंड्स विद कम्युनिकेशन। मतलब बिजनेस को मैनेज करना स्टार्ट ही होता है कम्युनिकेशन से और एंड भी कम्युनिकेशन पे होता है। इसके लिए हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छा कैसे होता है और कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है बेसिकली? तो लेटर राइटिंग, किसी को लेटर भेजना है या किसी से लेटर लेना है, आपके डेटर्स को मेल भेजना है या क्रेडिटर्स को मेल भेजना है, या तो किसी अथॉरिटी की नोटिस आई है उसको रिप्लाई करना है, ये सारी चीजें कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर आती है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना ना बेटा, ऐसा है कि आप है ना, मानो आज सीए बन गए हो यार, तो सीए बनने के बाद आप क्या करते हो मेजरली? तो मेजरली आप ऑडिट करते हो। ऑडिट आप क्यों करते हो? ताकि आप उसमें रिपोर्ट कर पाओ कि कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या किया है। उसकी रिपोर्टिंग आप किसको करते हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करोगे और उनके मेंबर्स या ओनर्स को करोगे। तो आपका रिपोर्टिंग इतना प्रिसाइज होना चाहिए या इतना इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे ये जो मेंबर्स और ये डायरेक्टर्स है ना, आपका रिपोर्ट पढ़े और पढ़ते ही उनको समझ में आ जाए कि आप क्या बताना चाहते हो अपने रिपोर्ट के थ्रू। तो बिजनेस रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना इस कॉरेस्पॉन्डेंस, आपको ड्राफ्टिंग करने आना चाहिए। आप रिपोर्ट में क्या लिख रहे हो, कितना प्रिसाइज लिख रहे हो, कितना सफिशिएंट कंटेंट लिख रहे हो, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर होगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, वो इफेक्टिवली पहुंचेगा आपके मेंबर्स को एंड डायरेक्टर्स को। फिर उसके बाद जब आपका कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है, उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, दैट इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हम बहुत सारे लोगों को करते हैं। से फॉर एग्जांपल, बीइंग एन बिजनेस एंटिटी, हमको रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, रिपोर्ट करना होता है। फिर हमको आता है जीएसटी अथॉरिटी, उनको रिपोर्टिंग करनी होती है। या फिर टीडीएस अथॉरिटीज होती है, उनको हमको रिपोर्टिंग करना होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के ऑडिट कर रहे हो तो आपको आरओसी को भी रिपोर्टिंग करना होता है। तो आपको रिपोर्टिंग करने आना चाहिए। यहाँ पे आप फॉर्मल रिपोर्टिंग ही करते हो, कैजुअल रिपोर्टिंग आपका नहीं चलेगा। तो आप रिपोर्टिंग में क्या बताना चाहते हो, कौन से वर्ड्स यूज करो, कौन से वोकैबुलरी यूज करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमको ये जो हमारा बिजनेस होता है ना, जो हमारा काम होता है सीए बनने के बाद, वो पूरा अराउंड इसके सराउंडिंग ही होता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस रिपोर्टिंग के सराउंडिंग में ही हमारा काम चलता है। तो लेट अस मूव अहेड और आगे हम देखते हैं एक फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस वन टाइम होता है क्या? नहीं, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
सो कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, आइडियाज एक्सचेंज करते हो, थॉट्स एक्सचेंज करते हो, फीलिंग्स एंड इमोशंस एक्सचेंज करते हो थ्रू योर स्पीच। स्पीच बात करके, ओरली जो मैं आपको बता रही हूँ, सिग्नल आप कुछ साइन देते हो, कुछ आप इंडिकेट करते हो, आप कुछ बताना चाहते हो, सिग्नल के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। राइटिंग, जब आपको नोटिस, मेल, लेटर्स लिखने होते तो आप राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिहेवियर, बिहेवियर के थ्रू आप भी कम्युनिकेट करते हो। बिहेवियर आपका हम देखते हैं कि आप सैड हो, हैप्पी हो, एंग्री हो, उसके हिसाब से हम आपसे कम्युनिकेशन करते हैं। सपोज अगर आप एक सीए आर्टिकल हो और आपको लीव के लिए अप्लाई करना है अपने प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल को लीव के लिए अप्लाई करना रिस्क है इन द सेंस आपको उनका मूड देखना पड़ेगा कि सर का मूड अच्छा है क्या। इफ सर का मूड इज गुड देन व्हाट यू डू, यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट योर प्रपोजल। अगर सर का मूड अच्छा नहीं है, सर थोड़ा एंग्री है या सैड है, और उसमें आप अपना प्रपोजल नहीं दे सकते हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ योर प्रिंसिपल। मूविंग अहेड इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर, जिसको हम एनकोडर बोलते हैं, एनकोड्स अ मैसेज, वो मैसेज एनकोड करता है, टाइप करता है। एंड देन यूजिंग अ मीडियम और चैनल, मीडियम और चैनल क्या हो सकते हैं, ईमेल हो सकता है, लेटर हम पोस्ट के थ्रू लेटर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। एंड सेंड्स इट टू द रिसीवर, रिसीवर को भेजते हैं जो क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। अच्छा, रिसीवर कोई और दूसरा वर्ड क्या यूज किया है, डिकोडर। Receiver or the decoder who decodes the message and after processing information sends back appropriate feedback or reply using the medium or channel। तो एक बार जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंच गया तो रिसीवर उस मैसेज को रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन इज सपोज टू बी कंप्लीट। आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है और या इफेक्टिव कब होता है, ओनली विद द लिसनर, जिसको आप भेज रहे हो कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्स रेलेवेंटली एंड अप्रोप्रिएटली। तो आप जो बताना चाहते हो उसे इंटेंडेड मीनिंग को समझ रहा है, आप जैसे बता रहे हो वैसे ही समझ रहा है और इफेक्टिव है आपका कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है एनकोडिंग से, जहां पे आप मैसेज एनकोड करते हो और एक चैनल कोई भी सिलेक्ट करते हो और उसके बाद आप उसको भेज देते हो रिसीवर को। अच्छा, जब हम चैनल सिलेक्ट करते हैं तो जैसे अगर ईमेल है, अगर मैंने गलत ईमेल आईडी डाला तो डेफिनेटली मेल बाउंस बैक हो जाएगा, मेल रिसीवर को नहीं पहुंचेगा। या फिर कभी हम पोस्ट के थ्रू हम लेटर सेंड करते हैं तो गलती से लेट हो सकता है, मैसेज लेटर पहुंचना लेट हो सकता है, या फिर गलत एड्रेस पे पहुंच जाता है या गलत पर्सन के हाथ में लग जाता है। तो वो सारे बैरियर्स है कम्युनिकेशन के, हमको वो बैरियर्स को ओवरकम करके आगे मूव करना है। फिर उसके आगे हम रिसीवर्स के पास आते हैं। जब रिसीवर्स को मैसेज मिल जाता है तो रिसीवर्स उसको डिकोड करता है। डिकोड करना मतलब क्या, अगर मैं एनकोड करने के टाइम पे एक्स लिखी हूँ तो आप डिकोड करने के टाइम पे उसको एक्स ही रीड करोगे, एक्स का वाई नहीं करोगे। तो जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ आप वही समझ रहे हो, इसको डिकोडिंग बोलते हैं। फिर डिकोडिंग के बाद हम एक अपना फीडबैक या रिप्लाई लिखते हैं या फिर जो भी अप्रोप्रिएट एक्शंस होगा वो लेते हैं और थ्रू वो चैनल और मीडियम वी सेंड इट बैक टू द रिसीवर सेंडर। तो यहाँ पे भी कुछ बैरियर्स आ सकते हैं, डेफिनेटली बैरियर्स आ सकते हैं, बैरियर्स आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कम्युनिकेशन है, चैनल है, टेक्निकल बैरियर आ सकता है या फिर नेटवर्क का इशू आ सकता है या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थैंक यू।